सहिष्णुता, सहअस्तित्व, सहयोग भाव, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। उदारता इस संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है। लेकिन ये संस्कृति ये सिखाती है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मम भयावह। हम सबका सम्मान करें, लेकिन अपने धर्म से विचलित न हों। लेकिन अपने धर्म से विचलित तो वो नहीं होगा ना जो अपने धर्म के बारे में जानता होगा, अपनी परंपरा को जानता होगा, अपने स्वाभिमान के इतिहास को जानता होगा, अपने त्याग और बलिदान के इतिहास को जानता होगा, अपनी विलक्षणता को जानता होगा और कितनी बड़ी हमारी विरासत है, सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, उसको जानता होगा। हम अगर उसको भूल जाएं तो फिर हमारी उदारता अज्ञानता ही है, क्योंकि थोथी उदारता का कोई अर्थ नहीं होता। आप एक छोटी सी बात सोचें कि अगर आपके घर में कोई शोक हो, अगर आपके घर में कोई विवाह हो, हर्षोल्लास का समय हो, तो उस समय अपने घर के विवाह को छोड़ करके, उत्सव को छोड़ करके, या अपने शोकग्रस्त स्थिति को छोड़ करके आप किसी और का धर्म का उत्सव मनाने के लिए नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उनका बुरा चाहते हैं, बल्कि ऐसा कि आप अपनी स्थिति को पहले निपटेंगे। पहले अपनी मदद करिए, फिर सबकी मदद करिए। जो अपने आप तैरना नहीं जानता, अपनी मदद करना नहीं जानता, वो किसी की क्या मदद करेगा। ये हमारा जो दिसंबर का आखिरी सप्ताह है, ये बहुत बड़ा एक इतिहास लिए हुए है। न जाने कितने बलिदान हुए। शायद बलिदानों की गाथा इससे बड़ी कोई हो ही नहीं सकती कि गुरु तेग बहादुर महाराज ने जिस बेटे की प्रेरणा से धर्म के लिए अपने प्राण गंवाए, उसी बेटे खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह महाराज का पूरा वंश ही इस एक सप्ताह में बलिदान हो गया। उनके दो बेटे, छोटे बेटे, खास तौर से धर्म की राह पर बलिदान हो गए। एक 6 साल का और दूसरा 9 साल का। और देखो कितना बड़ा प्रश्न उस समय सामने आया कि जब गुरु गोविंद सिंह की माताजी गुजरी बाई उन दोनों बच्चों को सीने से चिपटाए हुए थी, उस समय उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव दिया गया। और उस छोटे से 6 साल के बच्चे ने, क्योंकि वो धर्म की संतान थी, उससे जब ये कहा गया कि तुम धर्मांतरण कर लो तो तुम जीवित रहोगे और नहीं तो मार दिए जाओगे, उन्होंने कहा, बड़े सहज भाव से पूछा कि यदि मैं धर्म बदल लूँ तो क्या मैं नहीं मरूंगा। इस पर धर्मांतरण करने वाले जो लोग थे, उन्होंने चुप्पी साध ली, कोई जवाब नहीं था उनके पास। और उस नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर मैं धर्मांतरण करने के बाद भी मुझे मरना ही है तो फिर क्यों ना अपने धर्म में मरूं। ये श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है। योगेश्वर कृष्ण ने यही कहा कि अपने धर्म का पालन करना। धर्म का मतलब वो उच्च गुण हैं, वो श्रेष्ठ गुण हैं जिन पर जीते हुए हम जीवन की सच्चाई तक पहुंच जाते हैं, परम आत्म तक पहुंच जाते हैं, परमात्मा को पा लेते हैं। उन बच्चों को
फतेह सिंह को और उससे बड़े जोरावर सिंह को जीवित दीवार में चिनवा दिया गया। उस दुख को झेलते हुए ठंडी बुर्जी में कैद की हुई आज की इस हाड़ कपाने वाली ठंड में जब माँ गुजरी बाई को ये पता चला कि दोनों बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए हैं तो वो भी अपना प्राण त्याग कर दिए, उसने जीवित नहीं रह पाई। चमकौर की लड़ाई में जो शेष 2 बालक हैं वो शहीद हुए। गुरु गोविंद सिंह महाराज का भी बलिदान हुआ। लेकिन ये सारी बातें आज नई पीढ़ी को नहीं पता है, कम पता है। हम लोग जो इस शौर्य, बलिदान और तप के मार्ग पर चलते हुए पले बढ़े और आज अस्तित्व में हैं, अगर वो बच्चे भटक जाएं, वो बच्चे नाच गाने, शराब, मांसाहार इसमें लग जाएं, तो फिर धर्म की रक्षा करने वाले उन अमर बलिदानियों को हम क्या मुंह दिखाएंगे जिनके हम आज वंशज हैं। धर्म को पाने के लिए अनेक पंथ इस विराट वैदिक हिंदू संस्कृति ने दिए और उनके मर्म को समझने का, धर्म के मर्म को समझने का जो सर्वोच्च मार्ग दिया वो योग दिया। उसे जानने के लिए अगर हम खड़े हो जाते हैं तो फिर नान्य पंथा हम यही कहेंगे, वेदों को पढ़ें, अपनी परंपराओं को पढ़ें, जानें, अपने बुजुर्गों से पूछें, तब जाकर के हमें ये पता चलेगा कि हमारा अपनी जगह पर दृढ़ रहना, हर किसी का अपने धर्म में दृढ़ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भटकने वालों को कभी मंजिल नहीं मिला करती है।